गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमारे दोस्त उदौड़े सर यहाँ बैठे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नागवानी सर 20 मिनट बोलेंगे, ठीक है। सर, मैं मेरे पेशे के साथ बहुत ईमानदार हूँ। मैं टीचर हूँ, मुझे 40 मिनट बोलने की आदत है। और अगर आज आप सब मुझे प्यार से सुनेंगे तो मैं 2 ही मिनट बोलूंगा, नहीं सुनेंगे तो 40 मिनट बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हुआ करते थे। स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, संविधान दिवस मनाते थे। हम लोग सोचते थे कि ये 2 दिवस आखिर ये है क्या। हो सकता है आप कुछ बच्चों में भी ये कंफ्यूजन हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस दिन हम गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। जिस तरह स्वतंत्रता या आजादी हमारे देश का शरीर है, उसी तरह हमारे देश का संविधान उस शरीर की आत्मा है और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज इस विशेष दिवस पर सर आए, उन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस लिया। मैं भी आपसे वही सेम प्रॉमिस लेना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे देश की संस्कृति हमारे देश की सबसे अमूल्य संपत्ति है और उस संस्कृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है। और अगर उसे बचाना है तो हमें मोबाइल से दूर रहना है। बहुत सारे लोग हुए, राकेश शर्मा आपने नाम सुने होंगे, अंतरिक्ष में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब तक मोबाइल नहीं था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, उन्होंने वहां जाकर हमारे देश का झंडा फहराया। तब तक मोबाइल नहीं था। ध्यानचंद ने हॉकी में इस देश को काफी अवार्ड दिलाए, तब तक मोबाइल नहीं था। आपके पिताजी, दादाजी जो कि किसी गांव से आए और उन्होंने अपना व्यवसाय वहां तक पहुंचाया ताकि आप इस काबिल हुए कि यहां बैठकर अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उनके पास भी मोबाइल नहीं था। उनके पास संस्कृति थी। आपके पास मोबाइल है लेकिन आप संस्कृति से दूर जा रहे हैं। आपको संस्कृति से दूर नहीं जाना है। तो आज इस पवित्र दिन पर सर ने जैसा कहा, मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगा। गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बहुत सारे बच्चों ने, बहुत से लोगों ने बताया, मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। आज हम एक कसम खाते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल लेंगे और हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास करेंगे। हफ्ते में एक दिन मोबाइल को हाथ में लगाएंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू? विल यू डू इट फॉर मी? विल यू डू इट फॉर योरसेल्फ? कंफर्म? ओके। दूसरी बात, कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसा कि एक हमारे सर आए, उन्होंने एक बच्चे से पूछा, उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। लेकिन डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, टीचर बनना, यह सब बाय प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अच्छा इंसान बनना, अच्छा स्टूडेंट बनना। आप अच्छी बेटियां बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे नागरिक बने। मैं लगभग 45 साल का हो चुका हूँ। 30 साल बाद जब मैं अपना 75वां जन्मदिन मना रहा हूंगा, तब आप में से कोई देश का राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोकैट होगा। आप बोलेंगे सर हवा में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये लोग जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते, ये अलग भट्टी में ढलकर नहीं आते, ये अलग खांचे में नहीं आते। याद रखिए, इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते। इस देश को तुम और हम चलाते हैं, जो टीचरों के, क्लर्कों के, व्यापारियों के, किसानों के बच्चे हैं। बड़े लोगों के बच्चे इस देश को नहीं चलाते, इस देश को हम चलाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यहां पर उपस्थित सभी शिक्षकों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात। एक डॉक्टर अगर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो अपने पूरे जीवन में 100-200 जल्दी से इलाज के पास पहुंचाने की व्यवस्था करता है। लेकिन अगर एक अध्यापक
एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल ये सोचे कि मैं केवल वेतन के लिए काम कर रहा हूँ, एक अध्यापक ये सोचे कि मैं केवल वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो यकीन मानिए कि वो ऐसी पीढ़ियां बना देता है जिससे देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। तो यहां उपस्थित सभी अध्यापकों, आपके ऊपर जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारी स्कूल 50 साल कैसे चलेंगी, नंबर 1 स्कूल कैसे बनेगी, और अगर ऑलरेडी नंबर 1 है तो वो नंबर कायम कैसे रहेगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जिम्मेदारी से भरे हो, वो खुश हो, वो जिंदगी से भरे हो, वो देश के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हो। पॉसिबल है आप लोगों के लिए ये सब? हमारे देश के साथ और एक देश आजाद हुआ था, टर्की। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तब हमारे देश के साथ और एक देश आजाद हुआ था, टर्की। 2 साल की आजादी के बाद जब वहां के जो लीडर थे कमाल पाशा, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेहरू जी थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। नेहरू जी वहां गए, उन्होंने भाषण दिया कि मैं भारत में हाईवे स्टेशन बना रहा हूं, मैं भारत में पुल बना रहा हूं, मैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटीज बना रहा हूं। जब लोगों ने तालियां बजाई, जब कमाल पाशा थैंक्स गिविंग के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये जो आप सब बना रहे हैं वो आर्किटेक्ट का काम है, वो इंजीनियर का काम है, वो ठेकेदार का काम है, वो मशीन का काम है। मैं हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूं। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या बना रहा हूं, तो मैं टर्किश नेशनलिटी बना रहा हूं, मैं टर्किश कौम बना रहा हूं। हमने 77 सालों में क्या नेशनलिटी बनाई है। और बच्चों, ये सरकारें नहीं बनाती, इसे बनाते हैं हम और तुम। अब आपको लगेगा नेशनलिटी बनाना यानी सरहद पर जाके गोली चलाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनलिटी, अगर आप स्टूडेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप स्टूडेंट है और अगर अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप अगर डिसिप्लिन में है, तो आप नेशनलिटी निभा रहे हैं। अगर आप जापान गए कभी गलती से, तो आपने देखना कि वहां के लोग कितने डिसिप्लिन में हैं, वहां के लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं। 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय बोल देना, यानी हम सच्चे देशभक्त है, ऐसा नहीं है। देश के प्रति देशभक्ति रखना यह सच्ची देशभक्ति है। तो हम कैसे रख सकते हैं? जापान अगर आप गए तो आप देखेंगे कि वहां के लोगों में इतना डिसिप्लिन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखिए, अगर आप लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं, जब तक आखिरी का आदमी उतरता नहीं तब तक बाकी के लोग चढ़ते नहीं। अगर हमने देखा हमारे मुंबई दिल्ली अगर हम चले गए तो क्या स्थिति है लोकल ट्रेन की? आपको लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए? आपको ये लगता है? तो हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब स्कूल आते हैं, भागते हुए स्कूल आते हैं, टीचर आपको समझाते कि आप पैदल चलिए, डिसिप्लिन में चलिए, देखकर चलिए। जब आप कंपाउंड के बाहर निकलते हैं तो वैन की तरफ भागते हुए जाते हैं, टीचर लोग आपको समझाते, आप उस टाइम पे स्थिर हो जाते, आप स्टेबल हो जाते, लेकिन वापस आप भागना शुरू कर देते। आज से अगर आप सब लोग सच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं, हमारे देश का विकास करना चाहते हैं, अच्छे नेशनलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आज से आपको और एक वादा करना होगा कि जब भी आप स्कूल आएंगे डिसिप्लिन में आएंगे, भागते हुए नहीं आएंगे, भागते हुए नहीं जाएंगे, रोड सेफ्टी के जितने भी रूल्स है सबका पालन करेंगे। अगर बाथरूम में टैप चालू है, घर का, स्कूल का, कहीं का भी, किसी ने भी चालू किया हो, आप बंद करके जाएंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे, अपना काम ढंग से करेंगे। इज इट पॉसिबल? अगर आप इस दिन आकर यह सब नहीं सीख कर जा रहे और सिर्फ देशभक्त का क्या हुआ था वो सुनकर जा रहे हैं, तो आपका यहाँ आना बेकार है। अगर यहाँ पर आए सभी बच्चे आज ये डिसाइड कर ले कि हम ये सब करने वाले हैं, तो वाकई में हमारा जितना भी प्रोग्राम है वो सार्थक होगा। मैं एक बार और आपसे पूछना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल फॉर यू? इज इट पॉसिबल? ओके। अगर आपने ये सब नहीं किया, मुझे से झूठ कहा, तो दूसरे दिन आप सब टकले हो जाएंगे। होना है क्या? हाँ, तो डोंट ब्रेक माय प्रॉमिस। यहाँ जितने भी वर्दीधारी उपस्थित है, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। मेरी और आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है, इसीलिए हम इस प्रकार के आयोजन कर पा रहे हैं। ये लोग सरहद पर तैनात है, इसलिए हम अपने घरों में बैठकर होली, दिवाली, ईद
जैसे त्योहार मना पा रहे हैं। ये लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, इसलिए हम आश्वस्त है कि हम सुरक्षित है। इसलिए आप सभी को एक बार और धन्यवाद करता हूं। आप सभी को, प्यारे बच्चों को, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पेरेंट्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हमारे स्कूल का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करो। यही आपको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।